हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी इनकुड़ी, सासू माँ और आंटी। तो चलिए बात करेंगे इनकुड़ी की। आप सबको पता होगा कि आ गई है सासू माँ। इनकुड़ी लेके आई है सासू माँ को, जिनको आए 10-12 दिन तो आराम से हो गए हैं। और 10-12 दिन में मुझे लगता है कि सासू माँ ने 5-6 किलो वज़न आराम से कम कर दिया होगा। हाँ, आके ऐसा तो वीडियो के ऊपर से सबको ऐसा ही लगेगा कि आके सासू माँ ने 2-3 किलो वज़न बढ़ा लिया है, क्योंकि वो आए दिन उनको आलू के पराठे खिलाती है, फिर वो कैंटीन में लेके जाती है, वहाँ पे खाना खिलाती है, जो इनको पसंद है वो सब खिलाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको शायद सुनने में मिला होगा कि वहाँ पे ये जब जाती है, मतलब कि सासू माँ जब इन कुड़ी के पास आती है तो इन कुड़ी इनको रूखा सूखा खिलाती है। ये शायद इनकी सासू माँ ने कहीं पे बोला होगा, जो घूम फिर के इन कुड़ी के पास आ गई है। वो बात इनको किसी ने बता दिया होगा। अब छोटा सा गांव है और घर भी है, तो ऐसे हुआ होगा तो किसी ने बोल दिया होगा, जिसका बदला इन कुड़ी अब अपनी सासू से ले रही है। पहले उन्होंने जब पहले टाइम आई थी तब उन्होंने खिलाया नहीं था, और ये टाइम आई है तो उनको खिलाया। वो कहते हैं ना, खिला खिला के मारेंगे। वही हुआ है इनके साथ। खिलाया तो वही है, मगर ये भूल गई है कि वो डायबिटीज़ की पेशेंट है। उनको कितनी परहेज होती है। वो खाती हैं नहीं खाती है उनका प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पे रह के अगर ये सब खाते हुए आप उनको जलेबी खिलाती हो, आलू का पराठा खिलाती हो, ये सब खाते हुए अगर उनका ये शुगर बढ़ गया या बीपी बढ़ गया, तो आपको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप जो अपने ये सब दिखा के आप खुद को जो अच्छा बताने की कोशिश करती हो, एक आदर्श बहू, वो सब पानी में मिल जाएगा, भाग दौड़ पड़ जाएगी। क्योंकि शुगर पेशेंट है तो उसको तो कितनी चीज़ें की परहेज होगी, और वो करती भी होगी। मगर अभी यहाँ पे क्या बोले बहू के सामने, मुझे तो लगता है ये आना भी नहीं चाहती होगी यहाँ पे। मगर क्या हुआ, इन कुड़ी ने इनको बोला होगा, तो इन्होंने तो क्या, सासू माँ इनकी हम देखने जाएं तो वैसे थोड़ी भोली भी है। क्योंकि सासू माँ को इन्होंने बोला होगा, तो कुछ लोग का ऐसा होता है कि वो कोई हमें कुछ पूछेगा ना तो हम डायरेक्टली उसे मना नहीं कर सकते। उसे मना करने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ती है। वैसा ही हुआ है इनके मामले में। इन्होंने अपने हस्बैंड का सहारा दिया था। जैसे कि इन कुड़ी के ससुर को बोला होगा कि तुम्हारे पापा जी की वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। और अब फिर यहाँ पे हुआ क्या कि इन कुड़ी गई पापा जी के पास। पापा जी अभी मम्मी को छुट्टी दो। अब बहू इतना बोलती है तो ससुर भी कितना मना कर सके। फिर वो बोले होंगे ठीक है लेके जाओ। अब आई है बकरी हाथ में, अब तो गला कटेगा ही। तो इन घोड़ी अब पूरे बदे निकालेगी अपने सासू में के। वैसे भी ये बोलती है कि फ्रेंड है, ये है वो है। तो फ्रेंड है ये है, मगर फ्रेंड की भी तो एक सीमा होती है। फ्रेंड है मगर उनकी उम्र और तुम्हारी उम्र में फ़र्क है। उन्होंने तुमसे ज़्यादा दुनिया दिखाई, ज़्यादा उनको मालूम होगा। और अभी एक बात आपने नोटिस की, इनकी सासू ने एक वीडियो में बताया, जब ये गार्डन में घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, तब सासू माँ ने इसने पूछा, मम्मी जी चैनल का नाम क्या है? तो इनकी सासू ने बोला मुझे नहीं मालूम है। अब शायद उनको गुस्सा होगा। अभी उनको ट्राइपॉड बना दिया है सासू माँ को, बेचारी को इतनी धूप में लेके जाती है गार्डन में, पहले वॉक कराएगी और फिर रील्स बनाएगी। वो ट्राइपॉड बन के वो मोबाइल ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, यहाँ पे पकड़ो वहाँ पे पकड़ो कर करके बेचारी को पका दिया है। तो वो शायद गुस्से में होगी, इसलिए शायद उसने बोल दिया होगा नहीं मालूम है मुझे तुम्हारे चैनल का नाम। मगर इन पूरी शौक हो गई आपको अपनी बहू के चैनल का नाम नहीं मालूम है। और फिर बुलवाया 2-3 दफ़े। तब इनकी सासू ने क्या एक्ट किया कि हाँ इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, ऐसा ऐसा किया जैसे कि इनको ये बोलना नहीं आता है। क्या आपको अपनी बहू का नाम बोलना नहीं आता? प्रियंका है ना। तो इन्होंने 2-3 दफ़े उनसे ये बुलवाया अपनी सास से कि ऐसे ऐसे बोलो। उन्होंने बोला तो ऐसे बोला जैसे उनको नहीं होता है बोलने के लिए। मगर आपने देखा होगा कि उसके बाद के ही वीडियो में जो हमारी कुड़ी ने पहना था, टॉम एंड जेरी का जो टी शर्ट पहना हुआ था, उसमें इन्होंने अपनी सासू को बोला कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब जो आपके चैनल का नाम जो सही से नहीं बोल सकती है, तो टी शर्ट पे लिखा हुआ इंग्लिश वाला वर्ड वो कैसे बोल सकने वाली थी।
फिर भी पूछा मम्मी बताइए ये क्या है, और तभी आपने देखा मम्मी ने अच्छे से स्पेलिंग के साथ बोला, टॉम का स्पेलिंग बोला, जेरी का स्पेलिंग बोला। तो जो इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर सकती है उस मम्मी को इंडियन यूट्यूबर ये बोल के नहीं आता है इतना बोलना, और वो नाम अच्छे से इनको इंग्लिश के स्पेलिंग के साथ आ गए। मगर देखो आप, सासू भी कुछ कम नहीं है, बहू शेर है तो सासू भी सवा शेर है। उनको अच्छे से पता है उनके चैनल का, मगर गुस्से में उसने नहीं बोला है, क्योंकि बाद में जो टॉम एंड जेरी था वो अच्छे से सुना है। मगर शायद इनकी सास को ये टॉम एंड जेरी के किरदार के बारे में शायद नहीं पता होगा कि टॉम एंड जेरी कोई इंसान है या कोई कैरेक्टर है या कार्टून है, ये इनको नहीं मालूम होगा। और मुझे लगता है इन कुड़ी कभी कभी तो ये इसको डम्बो कहते हैं ना, वो सही कहते हैं, वो डम्बो ही है। उसने किसके साथ अपने को और अपनी सास को वो किया, कंपेयर किया। आप इसमें से क्या हो बताओ। मम्मी जी ने कहा मुझे नहीं पता है, तो नहीं आपको बताना ही पड़ेगा। क्यों भाई, इतनी ज़बरदस्ती है, आपके घर पे आए हैं तो क्या उसके लिए आप जो बोलोगे वो करना ज़रूरी है? कि अभी आप बोलोगे कि ये बताओ तो बताओ, आप बोलोगे वॉक करना है तो करो, ये करना, वो सोती है तो उनको सोने भी नहीं देते हो। और फिर वो टॉम एंड जेरी में से बताओ आप कौन हो। अभी सासू को तो शायद मालूम नहीं होंगे तो बोल दिया टॉम, और फिर ये बोले हाँ ये टॉम तो मैं जेरी। मगर देखो तो सही, आप इतना गूगल सर्च करते हो, पहले सर्च करके देखो कि टॉम एंड जेरी है क्या, खुद को किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। बेचारी सास को भी वो बना दिया चूहा। अजीब सी है, डॉलर कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करेंगे और किस किस की इज्जत का भाजीपाला निकालेंगे। सास है, कुछ इज्जत रखो, बेचारी कुछ बोलती नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर चढ़ती जाओ। फिर तो वो ऐसे नहीं तो वैसे बदला तो लेगी, क्योंकि वो भी तो एक लेडी ही है। हम इंसानों में रहता है, अगर नहीं बोलते हैं तो हम दूसरी तरह से वो बदला निकालते ही है। हम इस तरह से नहीं बोलेंगे तो हम वो कुछ अलग कुछ करके कर लेंगे, मगर करेंगे तो सही। इंसान है, कब तक सहन करना है। और एक तो वॉक, इतनी वॉक बेचारी करेगी तो कैसे, और उनकी उम्र का भी कुछ तो लिहाज होना चाहिए कि बेचारी मॉल में लेके गए, अब वो खड़ी नहीं रह सकती तो बाहर जाके बैठ गई आंटी के साथ। तो क्या गलत किया उसने, सही है ना कि बैठ गई। और कपड़े का तो वो कपड़े के लिए मुझे डांटा सबके सामने, उसका बदला तो आपने गाड़ी में निकाल ही लिया। आप फ्रेंड हो, अच्छे से दोनों का जमता है, हम लोग को भी ऐसा कुछ नहीं रहता है, कुछ भी बोलते हैं। मम्मी जी बुरा नहीं लगाती है, मम्मी जी बुरा लगा के करेगी क्या, क्योंकि तुम्हारे हाथ की आई है वो, सही है ना। क्योंकि मॉल में जो मम्मी जी ने गुस्से में बोला होगा, थक गई होगी बेचारी घूमते घूमते, फिर आपका मोबाइल पकड़ते पकड़ते कि यहाँ से उतारो वहाँ से उतारो, ये यहाँ पे रील बनाना है वहाँ पे, तो बेचारी थक गई होगी, तो गुस्से में निकल गया मुझसे। और जब बाहर जाके बैठ गई तो क्या गुनाह किया, तुमने सुना नहीं होगा, तुम्हारी गलती होगी। जहाँ जाते हो वहाँ पे खड़े रह के रील स्टार्ट कर देती हो, बनाओ अपना, मगर उसको क्यों परेशान करती हो बेचारी को। और फिर बोलेंगी कि हमारी सास इतनी अच्छी है। और एक बात तो ये मुझे समझ में नहीं आती है, एक तो उनको, हाँ सास का तो अब वो बाहर जाके बैठ गई, उसका बदला आपने लिया कहाँ, गाड़ी में, ड्राइवर के सामने। जिसकी कैब में आ रही थी वो ड्राइवर को बोल रही थी ऐसे किया वैसे किया, बताया नहीं, मुझे ये हुआ। अरे वो ड्राइवर को बोलने की क्या ज़रूरत है, खुद का मामला है, खुद में समझ लो। और ड्राइवर क्या करने वाला है तुम्हारे रिश्तों के बीच में। और एक बात इनकी, ये अपनी सास को सीधी तरह से गलत नहीं बोलती है, कुछ सीधी तरह से नहीं सुनाती है, इनडायरेक्टली सुनाती है। कैसे, सब्सक्राइबर ऐसे बोलते हैं, मम्मी क्या मैं आपके साथ ऐसा करती हूँ, मम्मी ये बोल रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ यही खिलाती हूँ, मम्मी ये बोल रहे हैं मैं आपको ऐसा बोलती हूँ। अच्छा तरीका है, हम भी चैनल खोल लेंगे और अपनी सास को बिठा के ये करेंगे। मगर फ़र्क इतना है कि इनके पास है डॉलर, तो डॉलर के लिए तो सास सुन लेगी, हमारी सास नहीं सुनेगी। आप बताओगे आप में से कितने की सास होगी अच्छी, और कितने की सास ज़्यादा करके सास ऐसी होगी कि बहू नहीं बोल सकती है अपने सास को, मम्मी जी मेरे लिए चाय बना दो, वो भी बाहर से आने के बाद 5-6 किलो की वॉक करवाने के बाद आप घर आओ और सासू को बोलो मम्मी जी चाय बना लो। नानी याद आ जाएगी आपको अपनी। सास तो बोलेगी वो बाद में हस्बैंड आएंगे,
जेठ होगा तो वो आएगा, पति आएगा, कहाँ कहाँ से सब रिश्ते आएंगे आपको बोलने के लिए कि ये वीडियो तो बन गया कि मम्मी जी चाय बनाओ। वीडियो में आया 5-6 किलोमीटर चल के आए, घर पे आए, मम्मी जी चाय बनाओ। यहाँ से हस्बैंड बोलेगा, वहाँ से ससुर बोलेगा। और इनके ससुर तो अच्छे जो कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं तो ससुर बोल रहा मैंने अपनी बीबी को वहाँ पे इसलिए भेजा था कि उसको चला चला के आधी कर दो और उसके ऊपर से उसके लिए चाय बनाओ। और इसके ऊपर भी हमारी सास अगर हमारे लिए चाय बना दे ना, उसमें अगर शक्कर भी ना हो ना तो भी बोले मम्मी जी चाय बहुत अच्छी बनी है, मम्मी जी आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो, मगर यहाँ पे आपने चाय क्या बनाई है, आज आपने चाय अच्छी नहीं बनाई है। ये अच्छा है, फ्रेंड्स बनाओ, वीडियो बनाओ या फिर डॉलर कमाओ। शायद इसलिए सास अच्छी है, क्योंकि डॉलर कमा रही है, इसलिए बहू का और सास का इतना अच्छा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है बहुओं के साथ सासुओं की, कि बहू कुछ भी बोले सास सुन ले। नहीं होता है, हमारे जैसे नॉर्मल घरों में नहीं होता है। ये जो ब्लॉग बनते हैं ना, उनके ही घरों में ये होता है कि उनकी सासें बहुत अच्छी रहती है, ससुर भी अच्छे रहते हैं। आपको पता है इसने क्या बोला, मम्मी जी मैं आपको पप्पा से डांट खिलाऊं? क्यों? मम्मी जी ने कोई बात नहीं मानी होगी तो मैं पप्पा से आपको डांट खिलाऊं? और लगा भी दिया पप्पा को फ़ोन। यानी आप अपने सास ससुर के बीच में झगड़ा कराना चाहते हो। बोले मजाक में फिर भी तो मजाक हुआ तो आपने फ़ोन लगा दिया, या फिर आप उनको डरा रहे हो पप्पा को बोलूं? कोई वो छोटी बच्ची है क्या, उनके साथ आप ये मजाक करते हो? अगर आपकी सास ऐसा करे तो आपके साथ के बोल दूँ अपने बेटे को कि तुम क्या करती हो, उसके पीछे मेरे साथ क्या बर्तन करती हो, वो बोल दूँ तो? मगर इनके यहाँ पे इनके बेटे भी तो ऐसे हैं। मुझे तो नहीं लगा वैसे तो कहते हैं माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। और जितना माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, उतना बच्चा भी अपनी माँ को प्यार करता है। मगर आपने कभी मोटू को और उसकी मम्मी को इतना, अभी ये 12 दिन हो गए, इन 12 दिन में आपने कभी इन दोनों की बॉन्डिंग देखी है? इन दोनों को बैठते हुए कभी देखा है? नहीं देखा होगा। अब वो चाहे ऐसा बर्तन करे उनके साथ, कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि जब बेटा ही साथ नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? फिर तो बहू का ही चलेगा। और वैसे भी बहू का थोड़ा सुन लेंगे तो क्या हुआ, डॉलर कमाने वाली बहू है तो इतना तो चलता है। शायद इनका रिश्ता ऐसा होगा। और आपने देखा भैया जी का फ़ोन आया तो भैया जी से नहीं कहना है, कहना तो पापा जी से, क्योंकि भैया जी नहीं डांटेंगे, अपनी माँ को थोड़ी डांटेंगे। वो तो उसकी वजह से पापा जी डांटेंगे ना। गुस्सा किसको आएगा? पापा जी को आएगा। हक किसको होगा? पापा जी को होगा। इसलिए पापा जी को फ़ोन लग रहा था, मगर पापा जी नहीं होगा, मुझे लगता है होंगे, उठाया नहीं होगा। इनसे सोचेंगे जितना दूर रहो इतना अच्छा। तभी तो इनकी सास, इन्होंने बोला था मम्मी जी अगर हम साथ रहें तो क्या मैं रह सकती हूँ साथ में, हम सब साथ में अच्छे से रह सकती हैं? नहीं रह सकते आप अच्छे से साथ में, आपका वो है ही नहीं। जो गृहिणी का जो रहता है ना, वो आप में नहीं है, आप नहीं रह सकते इनके साथ। जो आप अपनी बहन के यहाँ पे भी जाते हो, वहाँ से निकलते होंगे ना, तो वहाँ के लोग भी चैन की सांस लेते होंगे कि हाँ आफत टड़ी, क्योंकि काम 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 नहीं होता है ना, उसके ऊपर आराम भी तो ज़रूरी है। और सबकी अपनी लाइफ है, अपनी तरह से काम करना होता है, ये करना है। और इनके आज के ही वीडियो में अब जब ये काम वाली इनकी आंटी जी अब ये ब्लॉग बना रही है, वो बर्तन पछाड़ रही है, ठोक रही, जोर जोर से आवाज़ कर रही है। वो ऐसे कर भी कैसे सकती है? अगर आप उनको काम में हेल्प ना करो तो वो बर्तन ऐसे पछाड़ेगी? क्या वो आपकी वो है, या आप उसके हाथ के नीचे हो? या फिर ये सास बहू का रिश्ता है कि बहू ने काम नहीं किया और सास काम कर रही है तो बर्तन पछाड़ पछाड़ के काम करेगी, गुस्से में काम करेगी? आप उसको सैलरी दे रहे हो और वो काम करती है, आप कितना भी अच्छा बोलो, मगर वो है तो वही ना, आपका खून नहीं है, वो आपकी सगी नहीं होगी। सगी तो आपकी सास होगी, जिसके साथ कितना भी बुरा वर्तन करेंगे ना तो वो कल आपके हेल्प के लिए आएगी, जैसे पहले आई थी, मगर ये नहीं आएंगी। और आपने खुद बोला था अपने वीडियो में कि मैंने सुना है कि आंटी जब यहाँ से जाती है तो दूसरों के सामने मेरी बुराई करती, तो आप इतनी अच्छी कैसे हो कि आंटी दूसरों के सामने आपकी बुराई करती है और आप आंटी को घर में बिठा के उसको खाना खिलाओगी और पराठे अपने हाथों से बना के खिलाओगी और रोज़ दूध का कटोरा भर के पिलाओगी और फ्रूट खिलाओगी।
और मैं हूँ ही इतनी अच्छी, मेरा स्वभाव ही ऐसा, मैं किसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। इतना कोई वो नहीं होता है, सब वीडियो के लिए होता है। तो चलिए इनकी बातें हम आगे जारी रखेंगे। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।